हेलो साथियों, जय श्री राम एंड वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल डैब हैंड मिस्ट्रीज। साथियों, आपने स्वर्ग का नाम कई बार सुना होगा, लेकिन आज आपको सच में धरती का एक ऐसे स्वर्ग की दर्शन कराने जा रहे हैं जहां ये बताया जाता है कि हर 5 मीटर, हर 10 मीटर, हर 15 मीटर पे यहाँ पे एक साधु संत की कुटिया बनी हुई है जो यहाँ पे रहते हैं, तपस्या करते हैं। और साथियों, मैं आपको ये भी बता दूं, जो पीछे नदी है ये वही नदी है जिसका वीडियो मैं पहले बना चुका हूं। और ये बताया जाता है इस नदी के बारे में कि रात के वक्त इस नदी से राम नाम की ध्वनि प्रकट होती है। जो हमारे साधु संत हैं वो इसी जंगल में रहते हैं, तपस्या करते हैं। और मैं बाकी भी आपको और भी चीजें दिखा देता हूँ। देख लीजिए, एकदम सुनसान जगह है। यहाँ पे आपको कुछ जानवर ही दिखाई देंगे, बाकी तो आपको यहाँ पे ज्यादा कुछ दिखाई नहीं देगा। और पीछे देखिए, यहाँ पे बंदर वगैरह भी हैं जो हनुमान जी की सेना कही जाती है। और इधर बाकी आप देखेंगे तो माँ मंदाकिनी कह रही है। यहाँ पे आप इधर अगर पूरा देख लीजिए एक बार, तो पूरी गंगा माँ मंदाकिनी यहाँ पे बह रही है। पीछे आप देख सकते हैं। तो चलते हैं, आपको यहाँ पे जो महात्मा रहते हैं, जो संत रहते हैं, उनके कुटिया के आपके दर्शन कराते हैं और आपको उनका आशीर्वाद दिलाते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो साथियों, आप ऊपर देखेंगे एक महाराज जी की कुटिया है। आइए चलते हैं, उनके आपके दर्शन कराते हैं। देख सकते हैं किस तरह का रास्ता है। पत्थरों से महाराज ने अपने लिए रास्ता बनाया हुआ है। साथियों, यहाँ पे एक महात्मा जी हैं, कुटिया में रहते हैं। उनके आप दर्शन कर लीजिए। इनसे हम बात नहीं करेंगे आज ज्यादा, क्योंकि अभी भोजन प्रसाद ही खा रहे हैं, प्रसाद ले रहे हैं महाराज जी। और पीछे देखेंगे कि महाराज जी के कुटिया के पीछे एक यहाँ पे जो हनुमान जी की सेना जिसको कहा जाता है निबंदर है, और महाराज जी के पास ही यहाँ पे कुटिया के पास आसपास रहता है। तो महाराज जी से आशीर्वाद लेते हैं। ठीक है महाराज जी, आप भोजन प्रसाद लीजिए। सीताराम जी। तो और दोस्तों आइए, और भी आपके जब साधु संत यहाँ पे रहते हैं उनके मैं दर्शन करा देता हूँ आपको। और पीछे आप देख लीजिए एक बार, यहाँ पे कितना ही सुंदर स्थान है। नीचे माँ मंदाकिनी बह रही है और बड़ा प्यारा, बड़ा ही दुर्लभ स्थान। पीछे आप देखेंगे पूरा जंगल है, और इन जंगलों के बीच में ही हमारे साधु संत जो है वो तपस्या कर रहे हैं। आइए आपको अगली कुटिया में ले चलते हैं। साथियों, आपको एक कुटिया वहां भी दिखाई दे रही होगी, हमारे पीछे है। तो यहाँ भी हमारे साधु संत जो हैं रहते हैं। लगता है नहीं इस समय, लगता है कहीं गए हुए हैं, इस समय है नहीं। लेकिन आप ये देखिए कितनी सुनसान जगह पे महाराज हमारे रह के तपस्या कर रहे हैं। और ये कुटिया आप उनकी देख लीजिए, कितनी प्यारी कुटिया है। और महाराज अभी है नहीं। यहाँ पे कुछ डिब्बे वगैरह भी रखे हुए हैं, कुछ बर्तन रखे हुए हैं। और आइए चलते हैं, दूसरे महाराज के आपके दर्शन कराते हैं, उनकी कुटिया के दर्शन कराते हैं। साथियों, अभी एक महाराज जी की कुटिया है। ये देखिए, यहाँ पे जो जाल होता है, जो कांटे होते हैं, पेड़ जो होता है, जब सूख जाते हैं तो उन्हीं को काट के और बांस के पेड़ ऐसे लगा देते हैं कि कुछ जानवर कम से कम कुटिया को नुकसान ना पहुंचा पाए। आप उधर कुटिया देख लीजिए। और यहाँ महाराज जी ने तरह तरह के पेड़ लगाए हुए हैं। ये बेल का पेड़ लगा हुआ है दोस्तों, बैर का पेड़ लगा हुआ है। ये लकड़ियां रखी हुई हैं। और उधर एलोवेरा लगा हुआ है। इसको अमृत घी भी बोला जाता है गांव साइड में। और ये महाराज जी की कुटिया आप ऊपर देख लीजिए, पूरी कुटिया देख लीजिए एक बार। और उधर एक नींबू का पेड़ भी लगा हुआ है दोस्तों। आइए आपको महाराज जी के और भी दर्शन कराते हैं जी। और भी जो दुर्लभ कुटियां हैं जहां महाराज रह के भजन साधना करते हैं। एक ये पीछे भी कुटिया है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। ये भी एक कुटिया है, यहाँ महाराज जी रहते हैं, रह के साधना भजन करते रहते हैं। यहाँ भी क्या हुआ कि महाराज जी लोगों ने पूरा जाल से इसको पूरा बंद रखा है, क्योंकि जानवर कम से कम यहाँ पे आके नुकसान ना पहुंचाए। भाई जो उनका जो भोजन बनाते हैं और खाना पीना रहता है, कुछ सामान भी रहता है थोड़ा बहुत, तो कम से कम उसको नुकसान ना पहुंचा पाए, इसीलिए यहाँ पे पूरा इसको घेरे रहते हैं। महाराज जी सीताराम। महाराज जी हैं उधर आराम भी कर रहे हैं। और यहाँ एक विशाल वृक्ष है पीपल का।
महाराज जी के पे दर्शन करा दीजिए। महाराज जी वहां लेट के सो रहे हैं। आ जाइए साथियों, आप देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे छोटे छोटे पेड़ों के साथ बड़े बड़े पेड़ भी काफी ज्यादा हैं, हरे भरे पेड़ हैं। और यहाँ पे गर्मियों में अपने आप में एक स्वर्ग महसूस होता है। हालांकि अभी तो ठंड चल रही है। और देखिए यहाँ पे हमारी वानर सेना जो हनुमान जी के सेवक जो हैं वो घूम रहे हैं। यहाँ पे ये आपको हर तरफ दिख जाएंगे। जो यहाँ पे श्रद्धालु वगैरह आते हैं वो भी इनको भोजन पानी वगैरह देते हैं यहाँ पे आते हैं तो, जिससे वो पुण्य कमाते हैं। और साथियों अब चलेंगे अगली कुटिया की ओर। और भी कुटिया है यहाँ पे। ये अपने आप में स्वर्ग है दोस्तों। स्वर्ग इसीलिए क्योंकि यहाँ पे साधु महात्मा, बहुत पुराने पुराने साधु महात्मा रहते हैं, बहुत पुराने पुराने। जो ये भी कहा जाता है कई लोग के द्वारा कि यहाँ पे जो साधु संत कुछ ऐसे हैं जो कई 100 वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, लेकिन हम जैसे आप जैसे लोग उनको अपनी इन आंखों से नहीं पहचान सकते कि उनकी उम्र क्या है। लेकिन क्या पता कि वो भी 300-400 साल पुराने ही हों, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में ये कहा गया कि जो साधु संत है उनकी आयु काफी ज्यादा रहती थी। तो आइए चलते हैं, और भी महाराज हैं उनके दर्शन कराते हैं आपको। चलो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि एक हमारे जो महात्मा है वहां पे बैठे हुए हैं नदी किनारे, और बिल्कुल अकेले बैठे हुए हैं। आ जाइए थोड़ा दिखाते हैं। एक हमारे महात्मा जी वहां बैठे हुए हैं, और इधर भी हमारे एक महात्मा जी हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। महाराज जी सीताराम। तो दोस्तों हमारे महात्मा जी हैं यहाँ पे भी बैठे हुए हैं, और जो उनका कार्य होता है दिन भर का तपस्या होती है वो यही कर रहे हैं। बगल में आप देखेंगे वहां एक छोटा सा बंदर भी है जो भीगा हुआ है। चलते हैं साथियों। ये महाराज जी का सेवक है, ये आ जाइए। बर्तन धो रहे हैं क्या महाराज जी? भोजन प्रसादी होगी महाराज जी? अभी नहीं हुई? जी जी महाराज जी। अच्छा अच्छा। दोस्तों आप देख सकते हैं महाराज जी यहीं पे बैठे हुए हैं, और अभी भोग वगैरह नहीं हुआ बता रहे हैं। कुछ देर में भोग चढ़ेगा, उसके बाद फिर खुद भी भोजन करेंगे। आइए चलते हैं ऊपर की ओर। साथियों देखेंगे इस तरह का रास्ता है, बड़ा विचित्र रास्ता। आप इस जगह के बारे में अपनी राय जरूर बताइएगा। और यहाँ आगे भी एक महाराज जी की कुटिया है, वो भी हम आपको दिखाते दर्शन करा देते हैं। वो देखिए साथियों, यहाँ भी महात्मा जी रहते हैं, साधु संत रहते हैं, रह के तपस्या करते हैं। पूरी कुटिया आप देख लीजिए एक बार। हालांकि हम ज़्यादा पास नहीं जा सकते, क्योंकि ये जो समय होता है ये साधु संत जो होते हैं उनकी साधना का समय होता है, उनके ध्यान का समय होता है। अब ध्यान में भंग डालना अपने आप में बहुत बड़ा पाप होता है, और हम इस पाप के भागी बिल्कुल नहीं बनना चाहते। इसीलिए हम आपको दूर से सिर्फ कुटिया के दर्शन करा रहे हैं। आइए आपको एक कुटिया के दर्शन और कराते हैं। साथियों ये भी एक महाराज जी की कुटिया है। विशाल पीपल का पेड़, हनुमान जी की मूर्त, श्री सीताराम हनुमान जी की मूर्त है, और पीछे महाराज जी की कुटिया है। महाराज जी के गुरु हैं शायद, उनकी समाधि भी है यहाँ पे। और पीछे बार आपके देख लीजिएगा, यहाँ पे लकड़ियां वगैरह भी रखी हुई हैं।